एकेटीयू टॉप बीटेक गवर्नमेंट कॉलेज कट ऑफ यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या होने वाली है 2023 की एकेटीयू के लिए आपकी आपकी क्या रैंक है, आप किस कॉलेज में पहुंच सकते हैं 2023 में एकेटीयू की काउंसलिंग करके। यदि आपने जेईई मेन 2023 की परीक्षा दिया और आपको एडमिशन चाहिए एकेटीयू के एफिलिएटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आपकी कितनी रैंक पर किस कॉलेज में एडमिशन हो सकती है, ये वीडियो टोटली इसी पॉइंट को डेडिकेटेड है। मैं आपको उन सभी गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट के बारे में बताऊंगा, साथ में जो मैंने आपको कॉलेज बताया है पहले कि गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं एकेटीयू में बीटेक के लिए, उनकी मैं ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक दूंगा कि आपकी यदि रैंक मैच करती है तो आप किस कॉलेज में पहुंच सकते हैं। अपनी इस काउंसलिंग के थ्रू सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, आप यदि चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें। निश्चित तौर पर आपको निराश नहीं करूंगा, सारी जानकारी आपको बिल्कुल लेटेस्ट मिलेगी और सटीक मिलेगी। तो ले चलता हूं आपको स्क्रीन पर और दिखाता हूं आपको एकेटीयू के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक की आपके कितनी रैंक पर किस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको यहां से बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि यहां से अब शुरू होता है उन टॉप कॉलेजेस की जिसकी मैंने चर्चा की थी पिछले वीडियोस में, और मैंने आपको बताया था कि ये बेस्ट कॉलेज है एकेटीयू के गवर्नमेंट कॉलेज। तो अब स्टूडेंट ये पूछता है कि सर इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी रैंक तक मुझे एडमिशन मिल सकता है, क्लोजिंग रैंक क्या है, ओपनिंग रैंक क्या है, इन सारे विषयों पर इस वीडियो में चर्चा होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके मैं सारे कॉलेज आपको बताता हूं। यहां पर मैं दो तरीके की रैंक आपको बताऊंगा। एक तो मैं आपको बताऊंगा होम स्टेट की रैंक, यदि आप यूपी के डोमिसाइल हैं, यूपी के रहने वाले हैं, तब आपकी जेईई मेन में कितनी रैंक होनी चाहिए जिससे आपको एकेटीयू के इन टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। साथ में मैं ऑल इंडिया रैंक पर भी डिस्कस करूंगा। यदि कोई कैंडिडेट ये वीडियो देख रहा है जिसकी जो कि आउट ऑफ स्टेट है यानी कि इस स्टेट से नहीं है, वो यूपी के अदर देन किसी और स्टेट से वो बिलोंग करता है और उसको एडमिशन चाहिए एकेटीयू के एफिलिएटेड कॉलेज में, मेन कैंपस में बीटेक नहीं है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। नहीं तो किसी को ऐसा लगे कि सर आपने सारे कॉलेज बताए, आपने एकेटीयू यूनिवर्सिटी के बारे में तो चर्चा ही नहीं किया। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके मैं सारी आपको बताता हूं कि क्या आपकी कट ऑफ गई थी, क्या आपकी क्लोजिंग रैंक थी। पहला जो आता है वो आता है आपका आईटी लखनऊ, फर्स्ट नंबर का कॉलेज है, इसकी रैंकिंग भी पहली है तो मैंने इसको पहला ही कॉलेज रखा है अपनी लिस्ट में। मैं यहाँ पर ब्रांच वाइज सब कुछ डिस्कस करूंगा, ये भी आपको याद दिला देता हूँ। पहली जो अपनी ब्रांच है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके लिए जो आपकी होम स्टेट के कैंडिडेट हैं जो कि यूपी के डोमिसाइल हैं, उनका क्या था, उनकी रैंक, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या थी, 40,817 रैंक से लेकर यहाँ पर जो आपका एडमिशन हुआ क्लोजिंग के रैंक के लिए वो हुआ 42,610। इसको आप ध्यान रखेंगे, 42,610, मतलब इतनी रैंक हुई क्लोजिंग रैंक। इसके बाद जिसकी रैंक है उसका एडमिशन नहीं हुआ 2022 में। ये मैं आपको जो भी डाटा दिखा रहा हूं 2022 की क्लोजिंग रैंक है। इसी के आधार पर अब आप अनुमान लगाएंगे अपने आगे आने वाले इस काउंसलिंग के लिए 2023 के लिए, और आप अपने को एलिजिबल मानेंगे इन सभी कॉलेज के लिए। आप काउंसलिंग तो सभी की कर सकते हैं लेकिन आपको मिलेगा क्या, ये एक एक्सपेक्टेड डाटा है और कभी कभी ये बिल्कुल सटीक भी होता है, ये भी मैं आपको याद दिला देता हूं। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो आपका दूसरा आता है वो आता है आपके ऑल इंडिया रैंक के बारे में। सेम ब्रांच कंप्यूटर साइंस की ही ब्रांच के लिए, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो ये है 41,046 से लेकर 43,391। अब कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसकी रैंक 41,000 के बजाय उसकी रैंक है यहाँ पर 40,000। अब वो बोलेगा सर यहाँ पर जो ओपनिंग रैंक आपने बताई वो तो 41,000 बताया है, तो क्या 40,000 मेरा होगा? भैया बिल्कुल होगा। जो कम वाले कैंडिडेट है जो इस ओपनिंग रैंक से कम है उनका हो जाएगा, लेकिन जो इस क्लोजिंग रैंक से ज्यादा है 42,610 है, 42,611 है, यानी कि उनका नहीं हुआ था। चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा आता है वो आता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, जो आपकी हो गई। इसके बाद क्या है, सेल्फ फाइनेंस के लिए। सेल्फ फाइनेंस के लिए जो आपकी यहाँ पर कट ऑफ जाती है आईटी लखनऊ की, वो जाती है होम स्टेट के लिए आपकी जाती है 43,409 से लेकर 45,569 तक। ठीक है, अगला चलते हैं, अगली ब्रांच अपनी देखते हैं। इसके बाद जो आती है आपकी वो है आपकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसकी जो आपकी कट ऑफ गई, इस आपके ब्रांच की जो कट ऑफ गई वो क्या गई आपकी 27,005 से लेकर 29,301 रैंक तक जो कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हुआ। चलिए इसके बाद जो अगली ब्रांच अपनी आती है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, बीटेक के लिए, होम स्टेट के लिए। यहाँ पर जो इसके लिए आपकी जाती है वो है आपकी 34,590 से लेकर 36,150 तक। अब इसके बाद अगली अपनी ब्रांच आती है आईटी लखनऊ के लिए, वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ये भी आपकी है। चलिए इसकी देखते हैं, इसके बारे में जो आपकी कट ऑफ गई, जो आपकी ओपनिंग रैंक थी वो क्या थी,
ये आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक की चर्चा हो रही। कम है तो हो जाएगा, ज़्यादा है यदि क्लोजिंग रैंक से तो आपके होने की संभावना कम होती है। खैर मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, देखिए इसके बियॉन्ड भी जा सकता है। हो सकता है ऐसा हो सकता है कि जो 34,590 वाला जो कैंडिडेट है ये वाला, ये एकेटीयू में करे ही ना काउंसलिंग, तो आपको मौका मिलेगा, आगे और भी बढ़ जाएगी आपकी ये जो काउंसलिंग की संभावना है, सीट मिलने की संभावना ज़्यादा रैंक वाले कैंडिडेट की बढ़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ ये आपको एक अप्रॉक्स डाटा है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसी को देखकर हम आपको अनुमान लगाकर बताते भी हैं। जब आप हमसे पूछते हैं कोई भी सवाल, सर क्या इतनी रैंक पे होने की कुछ चांसेस हैं, तो बिल्कुल वही सारी चीजें हैं जो आपको डिस्कस की जा रही हैं। तो इसके बाद जो आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 52,606 से लेकर 57,044 तक। सिविल इंजीनियरिंग के लिए आती है जो आपकी कट ऑफ आती है, वो आपकी आती है यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक के लिए 74,306 से लेकर यहाँ पर 80,942 तक। फिर यहाँ पर आती है सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो आपकी होम स्टेट के लिए है, वो है आपकी 84,068 से लेकर 94,040 तक यहाँ पर आती है। फिर जो आपकी अगली आती है वो है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर आती है। ऑल इंडिया रैंक के लिए जो आपकी कट ऑफ आती है वो यहाँ पर आती है 79,898 से लेकर 86,043 तक। फिर अगली अपने चलते हैं, अगली आती है आपकी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए होम स्टेट के लिए, वो आती है 90,444 से लेकर 1,02,615 रैंक तक। ये है आपकी क्लोजिंग रैंक, ठीक है। अगली ब्रांच अपन लोग चलते हैं, यहाँ पर आती है कंप्यूटर साइंस की ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये भी आपकी आईटी लखनऊ की ही बात हो रही है आपकी। मैं इसको थोड़ा खुद को थोड़ा ऊपर करूंगा जिससे आपको और अच्छे से दिखे सारी चीज़ें। चलिए यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद आती है क्या है, इसके बाद है आपकी कंप्यूटर साइंस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ऑल इंडिया रैंक जो आपकी है बोथ मेल एंड फीमेल। ये राउंड 4 तक की चर्चा हो रही कैंडिडेट, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। राउंड 4 तक ही रेगुलर राउंड होता है, उसके बाद तो स्पॉट राउंड होता है। चलिए उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगी, स्पॉट राउंड में कैसे आप कैसे चतुराई भरी काउंसलिंग करके अच्छे से अच्छे कॉलेज उठा सकते हैं ज़्यादा रैंक पर। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसकी जो आपकी कट ऑफ जाती है वो है 38,776 से लेकर 40,732 तक। फिर आती है आपकी केमिकल इंजीनियरिंग की आपकी होम स्टेट के लिए जाती है 57,828 से लेकर 61,687 जाती है आपकी। फिर उसके बाद जो अगली आती है यहाँ पर आती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, उसकी कट ऑफ जो आपकी जाती है यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक के लिए वो जाती है 44,179, 48,259। देखिए जो ऑल इंडिया रैंक के लिए है वो आपकी जो रैंक है उस कम रैंक पर हो रही, लेकिन यदि आप यूपी के डोमिसाइल हैं तो ये आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी कम हो जाएगी, यानी रैंक आपकी थोड़ा ज्यादा भी है तब भी आपको सीटें मिल जाने की चांसेस हैं, ठीक है। यूपी वाले को थोड़ी प्रियॉरिटी मिलती है एकेटीयू के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होम स्टेट के लिए जो जाती है वो है 48,594। उसके साथ ही जो आपकी क्लोजिंग रैंक है वो है आपकी 52,283। फिर यहाँ पर आती है आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईटी लखनऊ की ही बात अभी चल रही है, 61,730 से लेकर 67,776 तक के कैंडिडेट ने एडमिशन लिया। फिर आगे चलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की होम स्टेट के लिए देखते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए होम स्टेट के लिए 67,000 यानी कि 67,827 से लेकर 76,514 तक हुई आपकी ये जो आपकी काउंसलिंग है, आपका एडमिशन है। सेकंड नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज केएनआईटी सुल्तानपुर, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के सपने होते हैं। चलिए भैया यहाँ की भी चर्चा करते हैं, यहाँ की भी सारी ब्रांचेस के बारे में जानते हैं। यहाँ पर जो अपनी आती है पहली ब्रांच उसकी चर्चा करते हैं। पहली जो अपनी ब्रांच आती है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो यहाँ पर कट ऑफ जाती है वो 1,20,024, ये भैया होम स्टेट की बात हो रही है, से लेकर 1,43,272 तक के कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ 2022 के अंदर में। कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर की ये बात हो रही है। ऑल इंडिया कोटा पे यही आपकी जो कट ऑफ है वो 66,632 जाती है, और यहाँ पर जो क्लोजिंग रैंक है वो आपकी है, यहाँ पर जो लास्ट कैंडिडेट ने एडमिशन लिया वो है 76,664। इसका आप ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बताया कि होम स्टेट के यदि आप हैं तो आपकी रैंक ज़्यादा है, तब भी देख रहे हैं यहाँ कितना ज़्यादा अंतर है, 2 गुना अंतर है। 1,22,000 वाला जो कैंडिडेट है वो एडमिशन पा रहा है, और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 66,000 तक का ही कैंडिडेट एडमिशन पा रहा है। मतलब ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। होम स्टेट के हैं भैया, आपका सपना है बीटेक करने का, जेईई मेन में रैंक उतना अच्छी खासी नहीं है आपकी, तो आप जरूर सोच सकते हैं एकेटीयू के बारे में।
चलिए आगे चलते हैं। आगे की जो अपनी ब्रांचेज आती हैं वो कौन सी हैं। इसके बाद जो अपनी अगली ब्रांच आती है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, आपके यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक के लिए, हाँ ये भी आपकी डिस्कस हो गई। फिर अगली आती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, होम स्टेट के लिए आपकी आती है कट ऑफ। उसके लिए आपकी जो कट ऑफ जाती है वो कितनी जाती है कैंडिडेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 77,229 से लेकर 84,061 तक जाती है आपकी कट ऑफ। फिर यहाँ पर आती है आपकी अगली जो ब्रांच है वो है सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो आपकी कट ऑफ जाती है, जो आपकी रैंक कट ऑफ जाती है, रैंक कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, मार्क कट ऑफ की नहीं, बार बार मैं आपको कट ऑफ बोल रहा हूँ तो आप इसको नंबर वाला मामला समझ के बैठ जाएं, ठीक है। तो चलिए, वैसे इतने बुद्धू हम लोग हैं नहीं यार, थोड़ा बस आप लोगों से ऐसे बोल रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो चीज़ें हैं वो कितनी आपकी कट ऑफ जाती है, 1,46,010 से लेकर 1,65,305। फिर अगला है आपका कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की जो आपकी यहाँ पर जा रही है, आपकी कट ऑफ जा रही है वो कितनी जा रही है कैंडिडेट, अच्छी खासी जाती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 47,621 से लेकर 50,058, ये ऑल इंडिया की बात हो रही है। अभी देखेंगे होम स्टेट में यही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रियॉरिटी में मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं होम स्टेट में जो आपकी सीएस के लिए कट ऑफ है केनआईटी सुल्तानपुर के लिए, तो वो कितनी है आपकी 53,038 से लेकर 57,291 तक यहाँ पर हो रहा है एडमिशन। चलिए अगली ब्रांच की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो आपकी कट ऑफ जाती है, ये आपका सेकंड नंबर का कॉलेज है, एकेटीयू में आपके सेकंड रैंकिंग का भी आप एक तरीके से कह सकते हैं। एक कॉलेज और है ट्रिपल एमयूटी भी इसके ऊपर है, एक कॉलेज और है, लेकिन मैं उसकी बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ। ट्रिपल एमयूटी में अभी असमंजस में ये स्थिति बनी हुई है कि ट्रिपल एमयूटी अपनी काउंसलिंग एकेटीयू से हटकर करवाने वाला है। अगर कोई भी चेंज होता है तो मैं वो डाटा आपको जरूर दूंगा, आप निश्चिंत रहें इसके लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे जब चलते हैं तो यहाँ पर जो अपना अगला आता है वो क्या था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, 82,871 से लेकर 79,193 तक। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो अगली बार ब्रांच आती है आपकी, मतलब सेम ब्रांच है लेकिन आपकी यहाँ पर होम स्टेट के लिए आती है, तो आप देख सकते हैं 91,523 से लेकर 1,02,276 तक आपकी कट ऑफ ये गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आप देख सकते हैं आईटी की जो आपकी कट ऑफ गई है वो यहाँ पर गई है 59,106 से लेकर 60,459 तक, ये आपकी कट ऑफ गई है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो आपकी कट ऑफ गई है वो 1,15,405 से लेकर 1,31,099 तक आपकी गई है। एक चीज आप हमेशा याद रखें, होम स्टेट के हैं तो आपको प्रायोरिटी मिल रही है, रैंक अच्छी खासी है, तब भी आप ले सकते हैं एडमिशन। इसके बाद जो अगला कॉलेज आपका आता है वो है बीआईटी झांसी। इसको भी आप, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में आपके पास एक गजब का ऑप्शन है, ठीक है। उसकी भी जो आप कट ऑफ देखेंगे वो भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। उसकी भी जो रैंक है वो बहुत ही कम रैंक पर एडमिशन होता है, आप देख सकते हैं। सीएस के लिए यहाँ पर जो इसकी कट ऑफ गई है वो है 49,454 से लेकर 53,396 तक। सीएस की कट ऑफ बता रहा हूँ, बीआईटी झांसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ आपसे। तो इस तरीके से आपको मैं ये पीडीएफ भी सेंड कर दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा करने से कुछ मतलब नहीं है, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि होम स्टेट मतलब यूपी के डोमिसाइल हैं, तो आपको इस रैंक पर फोकस करना है। आप ऑल इंडिया से अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं, आप यूपी स्टेट से नहीं हैं, आप बाहर के कैंडिडेट हैं, तो आपका भी स्वागत है। आप इस रैंक को, ऑल इंडिया वाली जो रैंक है, इसको आप ध्यान में रखते हुए अपनी काउंसलिंग को करेंगे। इसमें मैंने जो आपको टॉप बीटेक की कॉलेज के लिए लिस्ट दिया था एकेटीयू के लिए 2023 के लिए जो जेईई मेन की आपकी काउंसलिंग होगी, उन सभी गवर्नमेंट कॉलेज की, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं ब्रांच वाइज, सभी की कट ऑफ, रैंक, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, सब कुछ बताया है। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई कॉलेज हो जहां पर जाने का आपका सपना हो, आपकी रैंक हो, उसके साथ आप क्या करेंगे मैं आपको बताना चाहता हूं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर एक मैसेज छोड़ेंगे, वहां पर आप लिखेंगे कि ये मेरी रैंक है, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, क्या हो सकता है। आप बस छोटा सा मैसेज करें, बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं फ्री होता हूं आपको वहां पर रिप्लाई दिया जाएगा, और भी जो हमारे टीम के सहयोगी हैं वो भी आपको जरूर रिप्लाई देंगे, आपको बताएंगे कि क्या वो कॉलेज आपको मिल सकता है। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आएगी और करेक्ट आएगी, इसकी गारंटी मेरी है। स्टूडेंट्स, आपकी रैंक कितना भी ज्यादा हो, लेकिन आपको इन सभी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। जब तक आपके पास काउंसलिंग में मौका होगा आपकी चॉइसेस को चेंज करने का, अल्टर करने का, जब तक आपके पास मौका होगा आप लोग इन सभी चॉइसेस के बारे में जरूर सोचें, जरूर ट्राई करें। आपकी रैंक कितना भी ज्यादा हो, यदि आप रिस्क ले सकते हैं तो आप स्पॉट राउंड तक जाएं। स्पॉट राउंड में बहुत ज्यादा रैंक तक वाले स्टूडेंट को भी एडमिशन मिल जाता है इन सभी कॉलेजेस में, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। आगे आने वाली वीडियोस में अपन लोग स्पॉट राउंड पर चर्चा करेंगे।
और भी ढेर सारी काउंसलिंग रिलेटेड आपको मैं बातें बताऊंगा कि कैसे आपको स्मार्टली अपनी काउंसलिंग करना है। सारी बातें आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।